जिसका बन गया वो क्या करेगा जी? रिवाइज करोगे या फिर छोड़ सकते हो क्लास? बताओ उज्जवल, क्या करना है? सर बस एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे आज तो लग रहा है एनसीईआरटी में ही टाइम निकल जाएगा। इसमें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड पेज का इसके आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, ये सब बना लिया है पूरा? यस सर बना। इसी सब पे मेहनत है, ठीक है। ये सब में कुछ कुछ क्वेश्चन में एकदम फिक्स है तरीका कि यही करना है, यही करना है। चलो ठीक है, फिर क्या करोगे? एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे आज हम अभी। वैष्णवी, तुम भी बना लिए? यस सर। तो फिर देख लो, अगर रहना है तो रहो, नहीं तो फिर जा सकती हो। टाइम खराब क्यों करना, ठीक है। यस सर। कल का क्लास कर लेना, कल हम अपनी तरफ से क्वेश्चन कराएंगे। हाँ जी बताओ, थर्ड नंबर डिस्कस किया जाए या हो गया सबसे? सर कर दीजिए मैम। डिस्कस करें। दोनों कॉम्प्लीमेंट है आपस में, देखो जरा। बोलो। यस सर। क्योंकि ये 63 है, ये 27 है, दोनों को तुम वो देखी थी कॉम्प्लीमेंट एंगल वाला वीडियो लेक्चर? यस सर। तो कुछ आया समझ में? तो उतना नहीं समझ में आया, तो हम दूसरा से भी देखे तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अच्छा, तो वही काम यहाँ पे करना है। दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, किसी एक एंगल को चेंज करो। तो साइन स्क्वायर 63 को हम 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। यस सर। और आगे दूसरे वाले टर्म को एज यूजुअल छोड़ो। फिर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 17 है और कॉस स्क्वायर 73 है, दोनों है कॉम्प्लीमेंट आपस में। यस बताओ, सर। किसी एक को चेंज करें। कॉस को चेंज कर दे रहे हैं। कॉस 90 माइनस स्क्वायर 73। 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो क्या मिल जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मिलता है ना। यस सर। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 27। आ रहा है समझ में? और ये हो जाएगा साइन यस सर। स्क्वायर 27 डिग्री। और नीचे हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या देता है? साइन थीटा। साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। और याद होगा हम लास्ट क्लास में बताए थे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये भी कितना देगा? 1 देगा। लेकिन अगर कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर वाई है, तो क्या ये 1 होगा? बताओ, बोलो। नो सर। नहीं होगा ना, क्योंकि थीटा क्या होना चाहिए? सेम। सेम होना चाहिए। तो ये ऊपर भी 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनल आंसर 1। आया समझ में? यस सर। सर 4 का 2 बता दीजिए। 4 का 2 4 का 2 सबको साइन कॉस में चेंज करो, हम बोले थे ना। याद है कि भूल गई? कर लेते हैं, उससे भी आइडेंटिटीज में।
चेंज करो, देखो बन जाएगा। साइन कॉस में सबको चेंज करो, टेन से कॉट कॉसेक सबको। आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन एक बार से काम नहीं चलेगा, तुमको एटलीस्ट एक दो बार और बनाना पड़ेगा। बन रहा है आर्यन, कहाँ तक पहुंचा? 4 का सेकंड। 4 का सेकेंड। ठीक है, ये थर्ड हटा देना दिव्यांगी, लिख ली पूरा? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? यस सर। नेक्स्ट भी देखो उसी तरीके से, कॉम्प्लीमेंट एंगल का है कुछ 25 65 आपस में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और आगे भी 25 एंड 65 है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चेंज करो, देखो बनाओ, नहीं बनेगा तो बताओ। डाउट पूछते चलो, डाउट पूछते चलो सर। बताओ कौन सा डिस्कस करें? थर्ड का सेकंड बन गया सबसे? थर्ड का सेकंड? यस सर। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट आसान है, 9 कॉमन ले लेंगे यस सर। तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर, और ये क्या होता है? 1 1। होता है, ये हो जाएगा 9। 4 का सेकंड किसी बता से दीजिए। बता दे। यस सर। देखो 4 के सेकंड में सबको साइन कॉस में चेंज करो, हम पहले ही बोले थे, फिर से बोल रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन रहे सबको साइन कॉस में लाओ। तो 1 प्लस 10 को साइन डिवाइडेड बाई कॉस लिख सकते हैं। हाँ ना में बोलते चलना, ठीक है? यस
सेक को 1 बाय कॉस लिख सकते हैं। यस सर। आगे देखो, कॉट को कॉस बाय साइन लिख सकते हैं। यस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एंड कॉसेक को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक Yes. आया समझ में? हम कुछ भी किए क्या? हम बस सबको क्या किए, साइन और कॉस में बदल दिए। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम कितना, कॉस थीटा। यस ये कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में क्या क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। बताओ, यस इधर एलसीएम कितना, साइन थीटा, ऊपर क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ तक आया समझ में सबको? यस सबको? दिव्यांगी समझी यहाँ तक? यस सर। अब देखो एक चीज और, हम जब स्टार्ट किए थे आइडेंटिटीज तो एक चीज बोले थे कि तुमको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी कहीं कहीं लगाना पड़ेगा, याद है? बोले थे ये बात। यस तो देखो इसमें ऊपर में न्यूमरेटर में ये a और ये b और ये a और ये b, तो है a प्लस बी और a माइनस बी। सोच समझ के जवाब देना, यस है ना? a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या दे देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीस। बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आया समझ में यस सबको? अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कितना दे देगा, 1 1। ये 1 हो जाएगा और इधर माइनस 1 है तो ऊपर 1 कैंसिल, यस तो बचेगा क्या, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 2। गया भेजे में? यस सर। देखो हम कहीं भी एक्स्ट्रा काम किए क्या, हम क्या बोले थे, कोई भी क्वेश्चन आए उसको साइन और कॉस में बदल डालो। साइन और कॉस में बदल दिए, उसके बाद सिंपल जो अलजेब्रा में होता है एलसीएम लिए, एलसीएम के बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दिखा वो लगा दिए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में चेंज कर दिया और थोड़ा उसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, समझ गए? बताओ यस दिव्यांगी, समझ में आया? यस सर। यस सर। फिर जूही, हाँ आश्रिया क्या बोल रही थी? यस करना क्या है? क्या क्या क्या, फिर से बोलो। तो 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा क्या करना। 5 पे पहुंच गई, चलो बढ़िया। यस सर 4 बन गया। 4 पूरा, ठीक है। यस सर बन गया। अब एक चीज और सुनो सब कोई, अब जैसे ये 4 का 4 है तो इसमें चेंज मत करने चले जाना, पहले आइडेंटिटीज मिलाना। क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर है कुछ होता है क्या, देखो जरा अपने कॉपी में, 1 प्लस 10 स्क्वायर है कुछ होता है, लिखवाए यस होंगे हम। सर। तो एक चीज ध्यान रखना, अब इस क्वेश्चन में चेंज मत करने चले जाना साइन और कॉस में, जहां पे तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डायरेक्टली लगता हुआ दिख रहा होगा तो उस क्वेश्चन में आपको चेंज नहीं करना है साइन और कॉस में, ठीक है? क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताओ? 6 स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या, कुछ भी नहीं होता है। तो
तो 1 अब by यहाँ पे, sin square. हाँ अब यहाँ पे क्या करना, साइन और कॉस में बदल देना। बात समझ में आया क्या बोले हम? पहले अगर कहीं पे भी Yes. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है तो सबसे पहले वो लगाना, उसके बाद भी अगर आंसर नहीं आता है तो फिर से हम उसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है तो चेंज कर लो फटाफट। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और तुमको पता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है Tan square theta. tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको? बताओ यस कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, समझ गए? अगर आइडेंटिटीज लग रहा है तो पहले आइडेंटिटीज लगाएंगे, उसके बाद हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अगर आइडेंटिटीज नहीं लग रहा है तो हम शुरुआत ही किससे करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्जन से। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर बनाओ, 4 का थर्ड। सारा क्वेश्चन जो जो हम सॉल्व कर रहे हैं अपना लिखते चलना है, ये नहीं कि उसको बाद में लिखने के चक्कर में रहना, क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं जाएगा तुम लोग के पास। सर 3 नंबर बता दीजिए ना। कौन सा 4 का 3? यस सर। चेंज कर ली? यस सेके को, सर। सेके को क्या लिखोगी? 1 बाय कॉस है। अच्छा एक चीज और सुनो, तुम अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना तो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं बन रहा है हमसे आइडेंटिटी, नेगेटिव उसको ये मत कर लेना अपने दिल और दिमाग पे कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा इशू आता है आइडेंटिटीज में, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लेकिन करना, जो भी क्वेश्चन बनाना उसको घर पे जाके दोबारा से बनाना। समझ रही है दिव्यांगी? यस सर। तो डरना नहीं है कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन, क्या होगा नहीं होगा, पहले नहीं बनता है स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो देखो समझो, चेंज करना सीख ली ना, बहुत है पहले। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 बाय 1 बाय कॉस है। कॉस से, बढ़िया। tan ए को साइन ए बाय कॉस है। sin ए बाय कॉस से, ठीक है। 1 माइनस साइन ए को चेंज करेंगे नहीं ना, नो ठीक, सर। इक्वल छोड़े। एलसीएम क्या हो जाएगा इधर बताओ, कॉस है। कॉस ए, ऊपर में क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए, चेंज होगा क्या कुछ भी? नो सर। नहीं होगा। और इधर क्या है, 1 माइनस साइन ए, देखो तो ए प्लस बी इंटू ए ए माइनस। माइनस बी। कैसे, अगर ये नहीं रहता, डिनोमिनेटर नहीं रहता, सिर्फ न्यूमरेटर रहता, समझो इसको, तो ये तुमको दिख रहा था ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस सर। तो ये ऊपर में हम क्या लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिखते ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे क्या है, कॉस, कॉस ए ही है, तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए।
और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, होता है। ये याद कर लेना, धीरे धीरे आइडेंटिटी सारा याद कर लेना। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, नीचे कॉस ए है, तो कॉस ए सिर्फ बचेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए को हम कॉस ए इंटू कॉस लिख सकते हैं, और नीचे कॉस ए है, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसर, तो आंसर कॉस ए। आया समझ में? कहाँ तक पहुंची थी? सर स्क्वेयरिंग वाला किए थे तो उसके बाद से नहीं समझ में। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इसको देखा करो ध्यान से, आइडेंटिटीज। यहाँ पे ए है, ये बी है, और ये ए है और ये बी है, तो क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यस। माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है आइडेंटिटीज होता है। उसको याद करो धीरे धीरे, क्वेश्चन ऐसे बनाते रहेगी तो खुद ब खुद याद होता चला जाएगा। चलो ठीक है, छाप लो। हाँ जी श्रेया, कहाँ तक पहुंची? श्रेया, स्नेहा। 5 का 1 ट्राई कर। 5 का 1 ट्राई कर रहे हैं। ओके। आर्यन। यस सर। क्या यस सर, कहाँ हो? 4 खत्म किए, 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जूही। 5 बना। ठीक। सर हमको एक डाउट था। बोलो। हमको एग्जाम्पल नंबर 15 थोड़ा उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, तो आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करिएगा। एग्जाम्पल 15। हाँ। अच्छा ठीक है, हम सारा एग्जाम्पल भी करवाएंगे। अभी एग्जाम्पल तो अभी करवाना ही है, पहले हम एक्सरसाइज। कर रहे थे तो वो हमको उतना अच्छा से क्लियरली समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें शॉर्ट में सब कर दिया है इसीलिए। ठीक है, बता देंगे। और सर आप एक और क्वेश्चन नहीं बताए थे लास्ट क्लास में, आपको बोले थे तो। कौन सा? 8.3 का अच्छा, ये वाला 6। 6 नंबर, ठीक है, आज हाँ। डेफिनेटली बता देंगे, आज बता देंगे। एक चीज याद रखना जी, आइडेंटिटीज एक बार में नहीं बढ़िया होगा, तुमको 3 बार 4 बार एक ही क्वेश्चन बनाना है। पहले एनसीईआरटी सबको प्रायोरिटी देगा एग्जाम्पल के साथ। एनसीईआरटी पूरा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 से 3 बार पूरा बना जाना। कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बनाना है वो हम मार्क करा देंगे आज। कौन कौन सा क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा उसको बनाने का जरूरत नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको एकदम रट जाना है, हम वो सब मार्क करा देंगे। सर 5 के 2 में पहले एलसीएम लेंगे। 5 के 2 में चेंज तो करना है नहीं कुछ भी, है क्या चेंज करना? यस सर, कुछ चेंज नहीं नहीं करना है तो एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम? से इनटू 1 प्लस। एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यस और ऊपर में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और उधर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना? नहीं समझी? के देखते हैं। ट्राई करो, ट्राई करो। जिससे नहीं बनेगा बेझिझक पूछेगा। सर 5 का 1 बता दीजिए।
5 का 1 इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया है, ओ सर नहीं किए थे सर, कर ले रहे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही दिख रहा है वहाँ पे, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा पहले इंटू, चेंज कर लेंगे तो ठीक रहेगा। कुछ भी चेंज करो बाद में चेंज करो मतलब पहले, बन गया पूरा वो वाला, चेंज कर लिया था। ठीक है ठीक है। लेक्चर 5 है ना जी आज का? यस सर। यस सर। ठीक है। cos के sec के 2 sec के कैसे हो जाएगा? क्या 2 बाय LHS साइड। क्या आवाज ही नहीं आया तुम्हारा अच्छे से। फाइव का 1 बन गया सबसे या डिस्कस करना है? यस सर। हो गया, डिस्कशन का यस नीड है सर। तो बन गया सबसे, छोड़ दे इसको। यस सर। ठीक है, नहीं बनेगा जिससे बताना जी, डिस्कस करना हुआ तो डिस्कस भी करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते चलो। तो थोड़ा नीचे कर लीजिए, 3 देखिए। बुक नहीं है तेरे पास? कबर्ड में है। कबर्ड में है तो कबर्ड से निकालिए। 5 का 1 डिस्कस करें या छोड़ दें? कुछ सर तो डिस्कस। बोलेगा, डिस्कस कर दें। चलो देखो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं ना, बताओ। है ही, यस। a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है ये, a ये b है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? cosec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर। माइनस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यस। देखो तो ये कोई आइडेंटिटीज है या नहीं है, पहले देखो एक बार। cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो अब नहीं कुछ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। क्लियर? तो cosec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। cot को क्या लिख सकते हैं, बताओ। cot क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन, और इधर cot को क्या लिख सकते हैं, cos बाय
साइन आया कुछ समझ में? बोलो हाँ ना। यस सर। ठीक है, सॉल्व करो। ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा बताओ? एलसीएम कितना? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है कि नहीं होता है? देख के बताओ। आइडेंटिटीज खोले रखो अभी अपने पास, अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो। आइडेंटिटीज खोलो, देखो होता है या नहीं होता है। तुम्ही को बताना है ना, हमको तो पता नहीं होता है। तुमको लग रहा है अगर होता है तो बताओ। क्या हो गया दिव्यांगी? नहीं आ रहा है समझ में? सर 1 प्लस कॉस कॉस थीटा कुछ नहीं होता है, 1 माइनस कॉस 1 कॉस स्क्वायर। माइनस, हाँ हाँ, तो बोलने का है ना कि हाँ से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कर सकते हैं तो बताओ। देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट क्वेश्चन देखने दो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, इसको इतने पे छोड़ दो। एलएचएस यहाँ तक रह गया। देखो कोई कोई क्वेश्चन में ना हमको एलएचएस और आरएचएस दोनों सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब इसको रेशनलाइज करो। इसके अलावा आप देखो इसको हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या? आप तुमको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तुमको कुछ दिख रहा है क्या कि यहाँ से यहाँ चेंज करें वहां चेंज करें तो कुछ होगा? बताओ। मेरे को तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि चेंज करने का कुछ फायदा है। तो अब हम क्या करते हैं, आरएचएस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आरएचएस में है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना? पढ़ी होगी क्लास यस 9 सर। में। यस ठीक है, सर। दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीका बता देंगे। अब ऊपर में देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताओ, होगा? और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस सर, 1 स्क्वायर माइनस। हाँ, अब देखो ऊपर को जब ब्रेक करोगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही है ना जो एलएचएस हमारा आया था सिंप्लीफाई करके, यही आएगा ना। यस सर। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आएगा? यस। हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आया समझ में कुछ? बताओ।
यस आगे। ठीक है, तो दो तरीका है, आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हिंट में क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस रिस्पेक्टिवली, लिखा है कुछ, लिखा है ना। तो आगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे सिर्फ एलएचएस सबको सिंप्लीफाई करने से काम नहीं चलेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में हम देखें कि ये चीज मिल रहा है हमको, लेकिन इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ कोई फॉर्मूला या कुछ है ही नहीं अपने पास, तो हम वहां तक छोड़े और ये जो आरएचएस था मेरे पास उसको सिंप्लीफाई करके हम इसके टर्म में ले आए, ये ले आए, हो गया एलएचएस आरएचएस इक्वल क्वेश्चन सॉल्व। नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका है, क्या है आसान सा तरीका, तो देखो कॉसेक थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर ये है, तो कॉसेक थीटा को 1/sin लिख सकते हैं और कॉट थीटा को cos/sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, उसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना डायरेक्टली, अभी ए स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक नहीं करना, नीचे एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, बताओ, नीचे एलसीएम साइन थीटा और ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर है। इस पूरे को हम ऐसा अलग अलग लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना ऐसा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को ध्यान से समझना, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो, लिख सकते हैं। यस और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं क्या, डिनोमिनेटर को, देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यस ठीक है, क्योंकि ये 1 है तो वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जैसे ही ब्रेक करेंगे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है ही, और नीचे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से एक 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो दो तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, जो आसान लगे उससे बना लो, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आइडेंटिटीज में, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसको एक तरीके से नहीं, ये चीज सबको ध्यान में रखो, कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम 2-3 तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे यही क्वेश्चन था उसको हम कितने 2 तरीके से सॉल्व किए ना, तो तुमको वैसे ही एक तरीका तो आना ही चाहिए कम एग्जैक्टली, और एक कोई दूसरा तरीका ढूंढो कि अच्छा इसमें ये कर सकते हैं तो क्या सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा मजा आएगा आइडेंटिटीज बनाने में, एक ही तरीके पे डिपेंडेंट मत रहना कभी भी, ठीक है, समझ रहे हो बात, कोई कोई क्वेश्चन में हम तुमको बोल देंगे कि इसमें यही तरीका ही है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का ज्यादा। सर 5 थर्ड 5 का 2 सब बन गया, थर्ड सबसे बन गया 5 का 2, आर्यन का थर्ड बना यस सर। नहीं बना। 5 का थर्ड नहीं बना, क्या बोला है हिंट में, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा की थी, वो भी करके देख लिए, फिर tan के टर्म में भी एक्सपेंड करके देख लिए, दोनों सेम है। तुमको ए क्यू बी क्यू नहीं दिख रहा है ना कहीं भी, मारेंगे तो कहीं ना कहीं से तुमको दिखाई देने लग जाएगा, अच्छा इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू भी है, कहीं पे नहीं दिखाई दिया, अब पता नहीं क्या गलती है। अच्छा
चलो सॉल्व कर देंगे, आसान क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा झंझट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ए क्यू माइनस बी क्यू इसमें आता है। ठीक है, 5 का सेकंड बना के आना, 5 का थर्ड सब कोई सीखो, और 5 का थर्ड में एक ही तरीका फिक्स है, ये वाला जो हम बताएंगे अभी। इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, इसको रट जाना है। उसको अपने कॉपी में या बुक में मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन को 5-6 बार बना करके रट जाना है। ठीक है, मार्क कर लिया? कर लिया? लिखना क्या बगल में रख जाना? हाँ, रट जाना है, जो तुमको लिखना है लिखो ना। विशाल क्वेश्चन लिख दो तो याद रहेगा, है कि नहीं? लिख दिए। लिख दिए, ठीक है। जो जो क्वेश्चन हम मार्क कराएंगे उसमें यही लिखना, विशाल क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन बताओ, क्योंकि इसका हम पीडीएफ भेज देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। जो जो क्वेश्चन का हमको जरूरत है पीडीएफ, वो हम तुम लोग को भेज देंगे। क्वेश्चन बोलो तो क्या था, फिर से पूरा बोलो। tan थीटा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, थर्ड है ना, सब कोई देखो जी, समझ लो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये नहीं बनेगा, मेरे को पता है। इसको हम जो तरीका बताएंगे उसको फिर रखना होगा। हाँ बोलो, tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा ठीक है। प्लस अच्छा प्लस है, प्लस नहीं सर, होल प्लस cot थीटा cot थीटा बाय बाय 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा क्या लाना है? इज इक्वल टू हाँ 1 प्लस sec थीटा हाँ, इंटू cos sec थीटा। ये तो cos। चलो देखो इसको बनाते हैं। LHS इक्वल्स टू व्हाट? LHS इक्वल्स टू tan थीटा, ये है सबको साइन कॉस में बदलो, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन cos थीटा plus sin कॉस थीटा थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा, एक मिनट चार्ज में लगा। हाँ, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और yes sir tan थीटा को 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा बाय sin कॉस थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो, सब में एलसीएम, यहाँ पे एलएचएस गलत जगह लिख रही है। एलएचएस इक्वल्स टू, चलो अब देखो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, लिखा है फंस रहा है। साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। yes sir क्या हो गया यार, एक मिनट रुको। बढ़िया क्वेश्चन बताने जाओ ना तो धोखा दे देता है सब कुछ। देखो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एलसीएम, साइन थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा माइनस कॉस cos थीटा थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और एलसीएम में क्या बनेगा यहाँ पे? कॉस थीटा cos एलसीएम, तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आया समझ में सबको? देखो इसमें हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना है अपने को। इस स्टेप तक समझ yes में sir आया? अब देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन जी। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसके न्यूमरेटर को कुछ चेंज नहीं करो, ऐसे ही रखो, सॉरी डिनोमिनेटर।
हेलो। यस यस हाँ वो लाइट चला गया था तो फिर सब गायब हो गया। हाँ कहाँ तक थे? हाँ देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। एक काम करना है इसी स्टेप में, ये न्यूमरेटर है उसको एज यूजुअल फिर लिख वहाँ पे दो। साइन थीटा रहेगा ना। अच्छा सॉरी, साइन थीटा। ये न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो। डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइनस कॉमन ले रहे हैं। ध्यान से समझना। तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगा। अब ये मत बोलना क्यों ले रहे हैं सर, इसको बनाने का यही तरीका ही है, ठीक है। आया कुछ समझ में क्या क्या डिनोमिनेटर में? यस बताओ। माइनस कॉमन ले लिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ये जो माइनस हम कॉमन लेकर के बाहर किए थे, ये इस प्लस को माइनस कर देगा। बोलो, यस सर। कर देगा। तो इक्वल्स टू क्या लिख दे अब यहाँ पे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। और यहाँ पे ये साइन माइनस हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा? कॉस थीटा से। एक बार यहाँ तक देखो और बोलो कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया। अगर आ गया तो आगे बढ़े। देख लो एक एक स्टेप देख लो क्या किए नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें हर एक सर स्टेप में। वहाँ आप माइनस थीटा सॉरी माइनस कॉमन लिए तो माइनस ही होगा फिर। कहाँ पे? तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे देखो साइन माइनस में था, अब साइन क्या में चला गया? प्लस में चला गया ना। यस और कॉस माइनस में चला गया। ऐसा है देखो ना, एक्स माइनस वाई है, अगर हम माइनस बाहर करेंगे तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, वही काम किए। और किसी को डाउट अभी तक? पूछ लो, ये क्वेश्चन तुमको ही 4-5 बार बनाना है, एकदम फिक्स है। आ गया? आगे बढ़े। यस यस सर। अब देखो यहाँ पे ये cos थीटा ये नीचे आ जाएगा ना, इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। ये जो साइन थीटा है ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई होने, रेसिप्रोकल यस लेंगे। सर। समझ रहे हो ना इस चीज को? जैसे एक्स वाई वाई है डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स है, तो ये क्या बन जाता है? एक्स, ये जो एक्स है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाई नीचे आ जाता है। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? बताओ, बोलो। तो यहाँ से देखो, चलो हम एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लिख सकते हैं यस माइनस यस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब क्या बन जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये बहुत ही अजीब तरीका है क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा एंड माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। आया यहाँ तक समझ में? यस सबको? यस दिव्यांगी, आर्यन, श्रेया, यस कहीं डाउट? नहीं। अब देखो ध्यान से, फिर से एलसीएम लो। तो एलसीएम आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? cos इंटू थीटा साइन थीटा इंटू साइन। इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा आएगा। यस सर। यस
तो अगर ये एलसीएम है तो ये साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा तो पहले से अवेलेबल है, एक साइन थीटा ये एक्स्ट्रा आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना न्यूमरेटर के साथ। यस। और इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में चेंज हो जाएगा। डाउट है तो पूछो, नो सर। किसी को कुछ पूछना है तो नो पूछो, क्योंकि अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी स्टेप तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, क्या क्या करना था, खिचड़ी पकाना था, बस इसी स्टेप तक। तो इस स्टेप तक में किसी को डाउट है थोड़ा भी तो एकदम क्लियर करो। नहीं है, बहुत धीरे धीरे हम समझा रहे हैं। सर अब बन जाएगा। अब तो बन ही जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू पता है तो बताओ क्या होता है ए क्यू ए माइनस बी? माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है, क्या होता है? ए माइनस बी हाँ इंटू हाँ, ए बी प्लस बी। ये नालायक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही याद है? वही तो बोल यही बोलिए। यही बोला। यस सर। अच्छा, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ऊपर साइन क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा साइन माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस होल थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और क्या हो जाएगा इंटू साइन थीटा कॉस इंटू थीटा। कॉस थीटा। ऊपर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म हो जाएगा ना। यस सर। और ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो आंसर यहाँ पे नहीं है, आंसर तुमको जो आरएचएस पे चाहिए, आरएचएस प्लस एक थीटा इंटू थीटा लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बताओ तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और ये तो यस प्लस 1 सर। हो जाएगा, और 1 बाई साइन कॉस सेक थीटा और 1 बाई कॉस सेक थीटा। ये प्रूफ करना था, है ना? जो कि क्या हो गया, इक्वल्स टू आरएचएस हुआ। बाउंस मारा सबको, बताओ सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया हमको थोड़ा। कौन सा स्टेप? फिर साइन स्क्वायर कहाँ गया? एक लड़की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हाँ आया याद? हाँ, अब आ गया। हम उसी को 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिए और इसको सेपरेटली लिख दिए। फिर यहाँ पे पूछो, डाउट पूछो इस क्वेश्चन का फटाफट। देखो ये तो हम बता दिए, उसमें मार्क कर लो और इसको रट जाना है तुमको कि हाँ हम पहले यहाँ पे साइन कॉस में बदले। सबसे पहला स्टेप में क्या किए, सबको साइन कॉस में बदले, फिर एलसीएम वगैरह जो होना है वो ले लिए। लेकिन ये स्टेप हमारा जरूरी था, हम ये स्टेप को थोड़ा ये कर दे रहे, बॉक्स बना दे रहे हैं ताकि तुम लोग को ध्यान रहे। क्या किए इस स्टेप में हम, तो माइनस कॉमन लेकर माइनस के क्या किए, बाहर किए, ठीक है। उसके बाद माइनस कॉमन लेकर के बाहर किए तो ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, ये तो आसान था। तो ये थर्ड स्टेप हम मार्क कर दिए। उसके बाद अपना रेसिप्रोकल लिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किए। फिर फाइनली इस स्टेप में जा करके हम क्या किए, ए क्यू माइनस बी क्यू का जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर गए और फिर वो क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर गए। ठीक है, याद रहेगा? याद यस कैसे होगा, तो एक दो बार तुमको बनाना पड़ेगा अपने से, ये क्वेश्चन एकदम बनाना पड़ेगा। और तभी अगर किसी को डाउट होगा, कॉपी देख करके भी मत बनाना, एक बार अपने से बनाना ही रखना इस क्वेश्चन के लिए। फिर से
क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। यहीं पे छोड़ दें आज, बोलो। हाँ सर। तो इतना करके आना, एक बार फिर से बना लेना इसमें। सर 8.3 का 6 नंबर। हाँ, और एग्जाम्पल 15 भी। एग्जाम्पल 15 पूरा एग्जाम्पल जिस दिन डिस्कस करेंगे उस दिन बता देंगे, करना ही है डिस्कस इसको। इसमें साइन और कॉस से साइन से पूरे को डिवाइड करना होता है, साइन से नहीं, कॉस से शायद ऐसा कुछ। ठीक है, कॉस बता से। बता देंगे। कौन सा जी? 6 नंबर नहीं बनाया तुम लोग, मतलब हम बोल दिए डिस्कस करेंगे तो फिर मेरे ही भरोसे बैठ गया। बनाए लेकिन समझ में नहीं आया। बहुत चपंडुस आदमी है। देखो एबीसी है क्या? इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी शो करना है साइन बी प्लस सी बाई 2। चलो देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना दे देगा? 180 डिग्री देगा। यस सर। बताओ एंगल बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 180 ए। माइनस 100 समझ में आया? यहाँ पे दो से पूरा यस सर। LHS RHS डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2। बताओ यहाँ तक आया समझ में? देखो कितना आसान है। यस सर। दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? साइन मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस ए बाई 2 क्या दे देगा? cos a/2। हो गया प्रूफ। हाँ यही तो था। सर हम लोग को कहाँ से पता चलता है कि साइंस में मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, अब पता चल गया ना? यस सर। चलो ठीक। अब बोलेगी आपको कैसे पता चला, तो हम बोलेंगे कि ये यार ये तो इतना बार बनवाया कि मेरे को याद हो गया है। यही डिफरेंस यस हो सर, जाता आपका भी डायलॉग याद है। है। डिफरेंस नहीं, ये तुमने और मेरे में इसीलिए था। नहीं पूछे। हमसे पहली बार हमसे भी नहीं बना था, मास्टर ही बताया था मेरे को। हम 3 बार पढ़ा देते, याद हो गया। तो तुम लोग भी 3 बार 4 बार बना लो, क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आज ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कराए आइडेंटिटीज में, पहले तो एक दो को कम से कम बना के आओ तुम लोग, सब हम ही थोड़ी बता देंगे। क्वेश्चन तो नंबर होमवर्क क्या है? ये मार्क करो 8। आसान है, बहुत ही आसान है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे और इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेना है ना। देखो 8 नंबर, 8 सर आप बना। ही बता दीजिएगा तो हम लोग क्या बनाए। पर अरे हम चेंज नहीं करा कुछ नहीं। करेंगे पहले साइन ए को cosec ए को? हाँ हाँ चेंज कर लेना, कॉसेक को इधर से को 8 बना लेना। 8 के बाद कौन सा बनवा सकते हैं तुम लोग? 10 बना के आना। 8 एंड 10। 5 तो नहीं देंगे बनाने, 5 क्योंकि बता ही देना है, रटवा देना है तुम लोग से। एंड 4 बना लेना। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करना, ट्राई लेकिन जरूर से करना। 4, 8 एंड 10। ठीक है, 4, 8 एंड 10 बना के आना। 4 में अपना सेक में सबको साइन कॉस में बदल लेना, इसमें LHS RHS दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो देख लेना इसको।
तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ इतना बना के आओ, ठीक है? समझे? यस सर। और आज जितना क्वेश्चन बनवाए वो सब बनाना, नहीं तो आइडेंटिटीज हम बोल रहे हैं नहीं बढ़िया हो पाएगा, तुम लोग रोते रह जाओगे, आइडेंटिटीज नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो अथाह क्वेश्चन कराएंगे। अथाह मतलब 1 या 2 लेक्चर और लेंगे, उसके बाद अभी ये चैप्टर तुम्हारा ट्रिगो खत्म हो जाएगा, ठीक है?